नीतीश कुमार के पाला बदलते ही आपके जहन में भी ये बात आई होगी कि आखिर नीतीश कुमार ने इतनी जल्दी फैसला कैसे कर लिया। हालांकि नीतीश कुमार का ये फैसला कोई नया नहीं था और न ही ताज़ा उन्होंने अचानक से लिया था। इस फैसले के लिए नीतीश कुमार लगातार विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे थे और उस विचार के बाद उन्हें लगा कि एक बार फिर से पाला बदलने के बाद नीतीश कुमार को बेहतर विकल्प मिलेगा और तेजस्वी यादव उसके बेहतर विकल्प होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद भी पूरी प्लानिंग के साथ सारी योजना को ठोक बजा करके नीतीश कुमार को अपने साथ आने के लिए स्वीकार किया। इन सब के बीच में कुछ ऐसी शर्तें भी थी, कुछ ऐसे अनुबंध थे जिसको दोनों ने भीतर खाने में किया और उस अनुबंध के अनुसार सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे डिमांड रखे तेजस्वी यादव ने जब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, जिससे नीतीश कुमार परेशानी में आ गए। लेकिन इस परेशानी को तुरंत दूर भी कर लिया गया और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से ये कहलवा दिया, इस बात को भीतर खाने में तय कर लिया कि वो जल्दी ही सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। इसके लिए लालू प्रसाद का गुरुमंत्र बड़ा ही काम आया। उप मुख्यमंत्री का शपथ लेते तेजस्वी यादव सबसे पहले दिल्ली रवाना हुए और उन्होंने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास 10 जनपद में मुलाकात की। इससे पहले लालू प्रसाद से मिलकर उन्होंने गुरुमंत्र ले लिया था। हालांकि आपको बता दें कि इस मुलाकात के अभियान में सबसे जो अहम चेहरा था वो था ललन सिंह का। ललन सिंह को आप जानते हैं, ललन सिंह आजकल नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं और आसपास जितने भी करीबी हुआ करते थे नीतीश कुमार के, सबको उन्होंने माइनस कर दिया है, आरसीपी सिंह हो या अन्य कोई हो। अब ललन सिंह एक छत्र नीतीश कुमार के सलाहकार हैं या कहा जाए तो उनके रणनीतिकार हैं। इन सबको लेकर के तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की रणनीति कुछ ज़्यादा ही कारगर नज़र आ रही है। हमने आपको बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से उतारने और सीएम कुर्सी खुद नीतीश कुमार सौंप दें, इसका जुगाड़ लालू के गुरुमंत्र ने किया है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव का मिलने जुलने का कार्यक्रम जारी है, जो ये दर्शा रहा है कि नीतीश कुमार ने भीतर ही भीतर तेजस्वी यादव को ये अभियान का हिस्सा बना दिया है, जिसमें नरेंद्र मोदी के विरुद्ध प्रधानमंत्री का कैंडिडेट साझा विपक्ष मिलकर नीतीश कुमार को तय कर ले। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीपीआई महासचिव डी राजा और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी से भी तेजस्वी यादव ने मुलाकात की और उन्होंने भाजपा के दौड़ते रथ को रोकने के लिए उन सब को साथ आने की बात कही। इतना ही नहीं, सारे मतभेदों को भुलाकर उन्होंने कहा कि एकजुट होकर के अब ज़रूरत है नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की। इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा और लालू प्रसाद यादव सभी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है और तेजस्वी यादव ने इन सबको धन्यवाद दिया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कई बातें कही थी और उन्होंने कहा था कि अब सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ने का मौका है और इसको सब मिल करके साथ लड़ेंगे तो ये मुश्किल नहीं है। अब आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जहां तेजस्वी यादव उन सभी दलों से मुलाकात कर रहे हैं, इसके अलावे आपको बता दें कि महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है वो हो, सभी राज्य के बड़े नेता और बड़े दलों को तेजस्वी यादव एकजुट करने का प्रयास शुरू कर चुके हैं और लालू प्रसाद की इसमें अहम भूमिका है। इन सब के बाद लालू का गुरुमंत्र डिप्टी सीएम नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है। देखना होगा कि नीतीश कुमार कब तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार का बागडोर सौंपते हैं। हालांकि इसकी डेडलाइन 14 जनवरी 2023 तय कर ली गई है, लेकिन उससे पहले किसी भी वक्त बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक उथल पुथल और दाव पेंच का एक अलग नज़ारा देखने को मिल सकता है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि अभी बिहार में बहुत कुछ होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वालों में से नहीं है और तेजस्वी यादव का यह अभियान भले ही नीतीश कुमार के लिए हो, लेकिन इस अभियान में
अभी बहुत सारे पेंच फंसे हुए हैं जिसको सुलझाना तेजस्वी यादव नहीं बल्कि लालू यादव के हाथ में है। और देखना होगा कि लालू यादव कैसे इन पेंच को सुलझाते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नीतीश कुमार खुद हाथ पकड़ के जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बनाए हैं उसी तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी तेजस्वी यादव को सौंपेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।